तो ये हुआ था, वो साफ्ता बना था। तो इन 2011 ड्यूरिंग द 17th सार्क समिट विच वाज हेल्ड इन अदुमाल डिसीजन वाज मेड टू रिमूव हिंडर्स विच कम इन द वे ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साफ्ता, येट ड्यू टू म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट साफ्ता कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब ये म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट की वजह से साफ्ता जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, ये जो साफ्ता। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, ये हुआ था कि मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बने थे। ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन ईयर्स की, कुछ ना कुछ इनमें ईयर्स की भी सर्टेन ऑब्जर्वेंस हुई थी कि जैसे 1989 वो को क्या डिक्लेयर कर दिया गया था कि ड्रग बैन करने हैं। ईयर 1990 में क्या हुआ था कि गर्ल चाइल्ड ईयर सेलिब्रेट करना है। ऐसे ही तरह तरह के ईयर इसमें सेलिब्रेट करते जाते हैं। फिर म्यूचुअल कॉपरेशन ऑन वेरियस इश्यूज़, म्यूचुअल कॉपरेशन भी हुई थी काफ़ी इश्यूज़ पे मिलके इन्होंने डिसाइड किए थे। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी एस्टेब्लिश करी थी साउथ एशियन 2007 में 14 सार्क समिट के दौरान। फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी है कि कोई भी ह्यूमन का राइट जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मतलब सार्क चैम्बर भी एस्टेब्लिश हुआ था कॉमर्स और इंडस्ट्री का। कब हुआ था? 1994 में, फरवरी में। बस फिर इसकी प्रॉब्लम्स ही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो ऐसे ही बता देता हूँ कि मतलब इसमें काफ़ी पॉलिटिकल ख़राब सिस्टम है, डाइवर्जेंट पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम सही नहीं थे। लॉन्ग स्टैंडिंग म्यूचुअल डिस्प्यूट्स, कि मतलब इसमें लॉन्ग स्टैंडिंग जो थे वो म्यूचुअल डिस्प्यूट्स थे। फिर रीजनल इम्बैलेंस भी थे इसमें। फिर म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट भी था। फिर इकोनॉमिक कंपटीशन भी बहुत थे इसमें। फिर डोमिनेंट पोजीशन ऑफ इंडिया, कि मतलब इंडिया की सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन थी। फिर प्रॉब्लम ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज़, की मतलब काफ़ी ज़्यादा माइनॉरिटीज़ थी इसमें। फिर इरेगुलर समिट्स भी थे। फिर प्रेफरेंस टू नेशनल इंटरेस्ट भी था, कि मतलब लोग जो थे वो ज़्यादा अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देते थे कि नहीं, हमने ये नेशनल इंटरेस्ट इंटरनेशनल वालों को कम देते थे, नेशनल वालों को ज़्यादा देते थे कि हमने अपने देश में सुधार करना है, हमने। फिर सपोर्ट टू टेररिज्म, पाकिस्तान जो था वो टेररिज्म को सपोर्ट करता था। इंटरफेरेंस ऑफ बिग पावर्स, बड़े बड़े लोगों के इंटरफेरेंस होने लगी थी। फिर ओवर पॉपुलेशन भी था। एब्सेंस ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, कि मतलब एब्सेंस थी। वाइड स्प्रेड करप्शन भी था। डिले इन डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन, की डिले भी हो गया था डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन में। आगे है इसकी बस सजेशंस ही हैं इसके सजेशन। अब इनको सार्क को स्ट्रेंथन करने के क्या, जो थोड़ा ये वीक ऑर्गेनाइजेशन साबित हुआ है, उसको स्ट्रेंथन करने के क्या सजेशन है कि किस तरह से ये मजबूत होगा। कि मतलब इकोनॉमिक कॉपरेशन को प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब इकोनॉमिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा नेशन का फ़ायदा हो, इस वजह से ये स्ट्रेंथन हो जाएगा। फिर है डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट का मतलब एक दूसरे पे सब भरोसा करें, सब एक दूसरे को मतलब अवॉइड ना करें, हर एक कंट्री की प्रॉब्लम को सीरियसली लें, तो भी ये एक सजेशन हो जाएगा इसको स्ट्रेंथन करने का। बीवेयर ऑफ बिग पावर इंटरवेंशन, की मतलब बड़े बड़े पावर जैसे चाइना वगैरह को इसमें आने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर अपना जो है वो चलाने लग पड़ेंगे, हाल उनका वो हो जाएगा एस्टेब्लिश हारमोनी। फिर बायलैटरल रिफ्लेक्शन शुड बी केप्ट असाइड, की मतलब बायलैटरल जो डिफरेंसेस है उनको साइड पे रखना पड़ेगा। फिर सर्च ऑफ न्यू एरियाज ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन, की मतलब म्यूचुअल कॉपरेशन का नया एरिया सर्च करना पड़ेगा। सार्क शुड बी मेड पीपल्स मूवमेंट, की मतलब लोगों की मूवमेंट को बनाना पड़ेगा इसमें। फिर प्रेफरेंस टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम, की मतलब कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रेफरेंस बनानी पड़ेगी, कि मतलब हर एक की प्रॉब्लम जो कॉमन है वो उसको मिलके सबको सॉल्व करना पड़ेगा। टू क्रिएट साउथ एशियन कॉन्शियसनेस, की मतलब लोग वहीं जो साउथ एशियन जो नेशन है वो मिलके रहें, सब एक दूसरे के साथ डील अच्छी तरह करें, वो
कॉमन स्ट्रैटेजी विल प्रॉब्लम की मतलब कॉमन स्ट्रैटेजी हर एक की एक ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कोई भी प्रॉब्लम के साथ डील करने का, जैसे टेररिज्म है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट है और ह्यूमन राइट्स है। फिर रेगुलर सबमिट्स होने चाहिए, मतलब बीच बीच में एक आधा दिन छोड़ के नहीं, हर एक बार रेगुलर होने चाहिए। बस यही थे इसके सजेशन, और इसी के साथ जो है वीडियो ये ख़त्म होती है। बस इतनी सी वीडियो थी, छोटी सी बस। तो आपने ये सब बुक आपके पास होनी है, सभी के पास बुक में से एक बार दे के पढ़ लेना, तो बस आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू।